तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी बॉब विश्वास को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही है। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक उस्ताद नाम के एक ड्रग डीलर को दिखाया जाता है जो कि एक क्लाइंट के साथ अपनी ड्रग डील कर रहा होता है। वो नीली कलर की ऐसी ड्रग्स बेचता था जो कि बच्चों में ज्यादा बिकती थी, क्योंकि उस ड्रग का असर कुछ ऐसा था कि उसको खाने के बाद नींद पूरी तरह से उड़ जाती थी। इसीलिए पढ़ने लिखने वाले बच्चे छुप छुपा कर घर से मिले पैसे इस नशीली दवा ब्लू को खरीदने में लगा रहे थे, ताकि वो रात रात भर जाग कर और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। लेकिन ब्लू कोई सही चीज तो नहीं थी, क्योंकि आखिर थी तो नशे करने वाली चीज ही, तो बार बार उसका सेवन करने पर बच्चों को लत लग जाती थी। फिर वो ब्लू को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, और इस सब के चलते उस्ताद का ड्रग का धंधा काफी धड़ल्ले से चल रहा था। अब यहाँ से सीन कट होकर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम बॉब विश्वास होता है। बॉब आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था, क्योंकि एक एक्सीडेंट हो जाने के बाद से पिछले 8 सालों से वो कोमा में था, और अब जाकर उसे होश आया था। लेकिन वो अपनी याददाश्त खो चुका था और उसे अपना कुछ भी नहीं याद था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉब को हॉस्पिटल से लेने उसकी बीवी मैरी और उसका बच्चा बेनी आया होता है, लेकिन बॉब को तो कुछ भी याद ही नहीं था कि उसके बीवी बच्चे भी हैं। वहीं पर दूर खड़े 2 आदमी बॉब पर नजर रख रहे होते हैं, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे बॉब के बारे में वो सब कुछ जानते हों। अब इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मिनी होता है, और वो ज्वाइंट एग्जाम देने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन उसकी टीचर कहती है कि अभी और भी सुधार की जरूरत है और अभी और मेहनत करनी होगी। मिनी दिन रात एक करके पढ़ाई करती थी, लेकिन फिर भी उसकी टीचर उसके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होती थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हताश हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड एक लड़के के पास जाती है और मिनी की तरफ इशारा करते हुए कुछ बताने लग जाती है। उसके बाद उसकी दोस्त उसे कुछ देती है जो कि वही ब्लू ड्रग्स होता है जो बच्चों में काफी फेमस था। मिनी ड्रग्स लेने से मना करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड बताती है कि ये उस तरह का ड्रग्स नहीं है, बल्कि ये तुम्हें रात भर जागने की एनर्जी देगा, जिससे कि तुम मन लगाकर पढ़ाई कर पाओगी। अब सीन यहाँ से कट होकर हमें बॉब को दिखाया जाता है जो कि अपनी बीवी के साथ चर्च आया हुआ था। फादर उससे कहते हैं कि अब तुम रोज मुझसे और डेविड से मिलने आया करना, जैसे पहले आया करते थे। बॉब उनकी बातों को बस सुन रहा होता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसे पिछला तो कुछ भी याद ही नहीं था। अब वो तीनों घर आ जाते हैं, तब बॉब पूरे घर को देख रहा होता है, क्योंकि उसके लिए तो सब कुछ नया ही था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिनी आती है। तब हमें पता चलता है कि मिनी बॉब और मैरी की ही बेटी है। अब रात होने पर हम देखते हैं कि मिनी पढ़ने के लिए बैठती है कि तभी पड़ोस से किसी आदमी की जोर जोर से गाने की आवाज आने लग जाती है, जिससे कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। मैरी बॉब को बताती है कि हमारा जो पड़ोसी है वो रात में गाना गाने लग जाता है, जिससे कि मिनी की पढ़ाई नहीं हो पाती, और मैंने उसे कई बार मना भी किया है, लेकिन वो मानता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बॉब मिनी के लिए कॉफी लेकर जाता है। तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर किसी आदमी की फोटो रखी हुई थी। बॉब के पूछने पर मिनी बताती है कि ये मेरे पिताजी हैं। ये जानने के बाद बॉब के मन में ये सवाल उठता है कि अगर वो उसके पिता है तो मैं कौन हूँ। यही बात सोचते सोचते वो अपने कमरे में जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि मैरी अपने कपड़े बदल रही होती है। थोड़ी देर तक तो वो उस नजारे को देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर एक सभ्य आदमी की तरह वो वहाँ से मुंह मोड़कर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मिनी आधी रात में भी पढ़ाई कर रही होती है और उसे थोड़ी थोड़ी नींद सी आने लग जाती है। तभी उसके दिमाग में उसी ड्रग्स का ख्याल आता है, और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करने के चक्कर में वो उसका सेवन कर ही लेती है। जब सुबह होती है तो मैरी देखती है कि मिनी तब भी पढ़ ही रही थी और रात भर सोई नहीं थी, और ये सब उस ड्रग्स का ही असर था, जिससे कि मैरी बिल्कुल ही अनजान थी। बॉब को सारी चीजें दोबारा याद आ जाएं, इसके लिए मैरी उसे साथ में लेकर अपने ऑफिस जा रही होती है, ताकि वो चीजों को देख सके और फिर याद करे कि वो कहाँ कहाँ पर रोजाना जाया करता था। बॉब तभी मैरी से उस फोटो के बारे में पूछ लेता है जो मिनी के रूम में रखी हुई थी। तो मैरी बताती है कि वो मेरा पहला पति डेविड है, और मिनी उसी को अपना पिता मानती है। बॉब के पास फोन नहीं था, तो मैरी उसे अपना फोन दे देती है, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो वो उसे कॉल कर सके। मैरी जब अपने ऑफिस जाती है तो हम देखते हैं कि उसका सीनियर उस पर बुरी नजर गड़ाए देख रहा होता है, और उसकी आंखों से लग रहा होता है कि मैरी को लेकर उसकी नीयत ठीक नहीं है। वो तभी
तभी मैरी को कुछ मैसेज भेजता है, लेकिन मैरी का मोबाइल तो बॉब के पास था। तो वो मैसेज बॉब पढ़ लेता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि आज डिनर पे चलोगी क्या। बॉब जब मैसेज देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये मैसेज किसने किया है, तो वो अपनी भोंदू सी शक्ल लेकर आगे चल देता है। बॉब थोड़ी दूर पहुंचा ही होता है कि तभी उसके सामने एक गाड़ी रुकती है जिसके अंदर से वही आदमी निकलता है जो उसके ऊपर नजर रखे हुए था, और वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर लेके चला जाता है। वहीं दूर खड़ा एक चाउमीन का ठेला लगाने वाला आदमी ये सब देख रहा होता है और इस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है जैसे कि वो बॉब को जानता हो। वो दोनों आदमी बॉब को एक खंडहर जगह पर लेकर जाते हैं। तब हमें यहाँ पता चलता है कि वो दोनों पुलिस ऑफिसर हैं और बॉब उनके लिए एज ए कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम करता था। वो जिसको भी मारने के लिए कहते थे बॉब उसे टपका देता था। पुलिस ऑफिसर कहता है कि आज जो आप अपनी फैमिली के साथ हैं वो हमारी वजह से हैं, और आप जो काम करते हैं उसका आप पैसा लेते हैं, और अब से आप सिर्फ हमारे लिए ही काम करेंगे, और अगर आपने काम के लिए ना कहा तो जो दोबारा से आपको जिंदगी मिली है वो वापस से छिन जाएगी। अब यही सोचते सोचते बॉब अपने घर जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि मैरी किसी आदमी से बात कर रही है। मैरी बताती है कि इसका नाम ढोनू है और इसकी चाउमीन की दुकान है, और इसे हम लोग से इतना लगाव है कि जहां हम पहले रहते थे वहां से अब यहाँ दुकान ले आया। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉब ने ही ढोनू की दुकान लगाने में मदद करी थी और पैसे देकर उसकी जरूरतों को पूरा किया था। तो बॉब के ढोनू के ऊपर काफी एहसान थे और ढोनू बॉब को काफी मानता भी था। अब हम देखते हैं कि बॉब रात में छत पर बैठे वही सब सोच रहा होता है कि वो पहले क्या करता था और क्या वो सच में लोगों को मारता था या नहीं। तभी फिर से उसके पड़ोसी की गाना गाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है जिससे कि मिनी डिस्टर्ब हो जाती है। इस बार बॉब पड़ोसी के घर जाता है और उससे गाना ना गाने की रिक्वेस्ट करता है ताकि मिनी अच्छे से पढ़ाई कर सके, लेकिन वो आदमी बॉब से एकदम खड़ूसियत के साथ बात करता है जिससे कि पता चलता है कि वो एकदम ढीले पेंच का आदमी है और वो किसी की भी नहीं सुनने वाला। मैरी को जब पता चलता है कि बॉब उस आदमी को गाना गाने के लिए मना करने गया था तो वो उसे समझाती है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, और ऐसे ही कई आदमी मेरे लाइफ में हैं जो बस परेशान करने का काम करते हैं, जिसमें से कि मेरा बॉस भी है। अब उन दोनों की बातचीत करने पर पता चलता है कि बॉब पहले लाइफ इंश्योरेंस बेचता था। तो अगले दिन बॉब उसी कंपनी में चला जाता है जहां पर वो पहले काम किया करता था। नौकरी मिल जाने के बाद वो अपना काम शुरू करने के लिए बैठा ही होता है कि तभी पुलिस ऑफिसर का फोन आ जाता है और उससे कहता है कि जल्द ही आपको हमारा काम करना होगा, इसलिए जल्दी से उस चीज के लिए तैयार हो जाइए। अब हम देखते हैं कि बॉब ढोनू की दुकान में बैठा चाउमीन खा रहा होता है कि तभी ढोनू को ऐसा फील होता है कि बॉब कोई परेशानी में है। ढोनू उसे एक कार्ड देते हुए कहता है कि आप कालीदा नाम के आदमी के पास चले जाइए, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अगले दिन बॉब जब कालीदा से मिलने के लिए उनके मेडिकल स्टोर जाता है तो कालीदा उसे देखकर एकदम खुश हो जाते हैं जैसे कि कई बरसों बाद उनका यार आया हो। वहीं बॉब के फेस पर जरा भी बदलाव नहीं दिखता क्योंकि वो तो जैसे पहली बार ही मिल रहा था। बॉब कालीदा से कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है लेकिन मुझे काम फिर से शुरू करना है। कालीदा उसकी बातों से बहुत कुछ समझ जाता है और उसे एक लिफाफा देता है जिसे कि वो घर जाकर खोलने के लिए कहता है। बॉब जब रात में लिफाफा खोलकर देखता है तो उसमें उसे गन के पार्ट्स मिलते हैं। बॉब को पहले का कुछ भी नहीं याद था लेकिन वो गन के पार्ट्स को काफी अच्छे से असेंबल कर ले जाता है और बकायदा गोली भर के उस गन को अपने हाथ में लेकर फील कर रहा होता है। तभी वो अपनी छत से देखता है कि उसका पड़ोसी जो गाना गाता था वो अपनी खिड़कियों को खोल रहा था ताकि उसके गाने की आवाज से सभी लोग डिस्टर्ब हो सकें। बॉब को देखते ही आदमी जानबूझकर जोर जोर से गाना शुरू कर देता है और शायद वो ऐसे ही जानबूझकर हमेशा करता आ रहा था। बॉब उसके गाने से चिढ़कर बिना सोचे समझे सीधा उसके माथे पर गोली मार देता है जिससे कि आदमी की तुरंत ही मौत हो जाती है। बॉब ने तो सोचा ही नहीं था कि गोली सीधा उसके खोपड़ी को चीरते हुए निकल जाएगी, तो अब वो जल्दी से भागकर आदमी के पास पहुंचता है ताकि उसकी लाश को ठिकाने लगा सके। उस वक्त मिनी बाहर देखने आई होती है कि आदमी ने अचानक से गाना बंद कैसे कर दिया, तो बॉब कैसे भी करके छुप जाता है। बॉब उसकी लाश चद्दर में बांध करके किसी तरह घसीटते हुए ले जा रहा होता है कि तभी वो पुलिस ऑफिसर वहां आ धमकता है। पुलिस ऑफिसर उससे कहता है कि आप आराम से अपने घर जाइए, हम यहाँ से सब कुछ संभाल लेंगे। ऑफिसर इतनी दरिया दिली इसलिए दिखा रहा था क्योंकि उसे बॉब से अपना काम जो निकलवाना था, इसीलिए उसके बुरे काम को भी छुपाने के लिए राजी था। ये दोनों ऑफिसर्स अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहे थे बल्कि इनके ऊपर इनका हेड ऑफिसर बैठा हुआ था जो कि उन्हें ऐसा करने के ऑर्डर्स दे रहा था। अब हम देखते हैं कि मिनी उसी लड़के से मिलती है जिससे कि उसकी फ्रेंड ने ब्लू ड्रग लिया था क्योंकि जो ड्रग्स उसके पास था वो अब खत्म हो चुका था। लड़का कहता है कि मेरे पास अभी तो ब्लू नहीं है लेकिन हम लेने के लिए
लिए जा सकते हैं। अब बॉब के फोन में एक फोटो आती है जो कि ऑफिसर ने भेजी थी और वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि ड्रग डीलर उस्ताद का मेन आदमी था जिसे मारने के लिए बॉब को पहला टास्क मिला था। उधर हम देखते हैं कि वो लड़का मिनी को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो लोग उसी आदमी से मिलते हैं जिसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट बॉब को मिला था, जिसका नाम बुबई था। बुबई उन दोनों को अपनी गाड़ी के पास लेकर जाता है और वो नीली गोलियां उन्हें दे देता है और फिर मिनी वहाँ से निकल जाती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर बॉब आता है और वो गन निकाल कर बुबई के शरीर में 3-4 गोलियां दाग देता है, जिससे कि बुबई तुरंत ही मौत की नींद सो जाता है और बॉब का पहला टास्क पूरा हो जाता है। बॉब ने भले ही पहले बहुत से कत्ल किए होंगे लेकिन याददाश्त जाने के बाद ये उसका पहला मर्डर था, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सांसें भी तेज चलने लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बॉब को वहीं पर मिनी मिल जाती है, तो वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। मिनी उससे झूठ बोल देती है कि मैं अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने गई थी और जब मिनी बॉब से वही सवाल पूछती है तो वो भी झूठ बोल देता है कि वो क्लाइंट से मिलने आया था और फिर दोनों ही साथ में घर के लिए निकल जाते हैं। उन दोनों के बीच बातचीत होने पर बॉब को पता चलता है कि मिनी के जो पहले पिता थे वो मिनी को डॉक्टर बनते हुए देखना चाहते थे। मिनी उस वक्त किसी डॉक्टर अंकल का जिक्र करती है और बताती है कि डॉक्टर अंकल डैड के साथ काम करते थे और अब भी वो मेरी पढ़ाई में काफी हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कि ड्रग डीलर उस्ताद सोच में पड़ा होता है कि उसके आदमी को किसने मारा, तो वो उस कातिल को ढूंढ निकालने के लिए एक आदमी को काम सौंपता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि चाउमीन का ठेला लगाने वाला ढोनू था जो कि उस्ताद के लिए काम करता था। अब बॉब कालिदा के पास और गोलियां लेने के लिए गया होता है, तभी वो उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये भी नहीं पता कि मुझे ये सब करना चाहिए या फिर मैं इसी काम के लिए बना हूँ। कालिदा हंसते हुए कहता है कि ये सब पहले से ही लिखा हुआ है, हम सब वही कर रहे हैं जिसके लिए हमें बनाया गया है और भगवान ही हमें बनाता है और वही हमें मिटाता है। अब एक रात बॉब और मैरी साथ में छत पर बैठे होते हैं, तभी मैरी कहती है कि डेविड के जाने के बाद अगर तुम नहीं मिलते तो पता नहीं मैं क्या ही करती, शायद मैं जिंदा ही नहीं रहती, लेकिन तुम मेरे लिए एक एंजल बनकर आए और मुझे और मिनी को बचा लिया। फिर उसके बाद वो एक्सीडेंट हो गया लेकिन अब तुम वापस आ गए हो, तो प्रॉमिस करो कि अब कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे। अब इन प्यार भरी बातचीत के बीच उन दोनों में करीबियां आने लग जाती हैं, फिर तभी उनके होंठ एक दूसरे के होंठों को छूने लग जाते हैं और फिर में वही होने लग जाता है जो आप अभी इमेजिन कर रहे हो। अगले दिन हम देखते हैं कि बॉब के फोन पर फिर से एक आदमी की फोटो आती है और ये आदमी वही था जो उस्ताद के साथ ड्रग डीलिंग करता था, तो अब बॉब को इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। बॉब उस आदमी का पीछा करते हुए जाता है और एक अच्छा सा मौका देखकर उसके भेजे के अंदर गोली उतार देता है और ये टास्क भी उसका पूरा हो जाता है। बॉब जब उस जगह से बाहर निकल रहा होता है तो उस बिल्डिंग का नाम पढ़कर उसे कुछ विजन्स आने लग जाते हैं। उसे मैरी का पहला पति डेविड और उसके साथ मैरी दिखाई देने लग जाती है। उसे याद आता है कि वो मैरी और डेविड के साथ रहता था और वो लोग साथ में टाइम बिताते थे और बॉब को मैरी शायद से पसंद थी। तभी हम देखते हैं कि डेविड कहीं जा रहा होता है कि तभी बॉब पीछे से आकर उसके सर पर लोहे की रॉड से हमला कर देता है और उसको मार डालता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड को बॉब ने ही मारा था, लेकिन एग्जैक्ट वजह क्या थी ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। बॉब ने जो किया था भले ही वो गलत था और शायद उस समय उसे कुछ भी गलत नहीं लगा था, लेकिन याददाश्त जाने के बाद जो बॉब वापस आया था उसे एहसास होता है कि उसने जो डेविड को मार कर काम किया वो बहुत ही गलत था और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिस बात का उसे काफी पछतावा हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि ढोनू भी कालिदा के पास गन लेने के लिए जाता है, तभी ढोनू उससे पूछता है कि क्या कोई नया आदमी गन लेने आया था क्या। कालिदा कहता है कि इस दुकान का गेट लक्ष्मण रेखा है, तो इसके बाहर से कोई भी बात अंदर नहीं आ सकती और अंदर से कोई भी बात बाहर नहीं जाती। कालिदा एक तरह से गन सप्लायर था जो कि मेडिकल स्टोर के आड़ में 2 नंबर का धंधा करता था, लेकिन उसके भी कुछ अपने उसूल थे जिसे ना तो वो खुद तोड़ता था ना ही किसी और को तोड़ने देता था। अब हम एक लेडी इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका नाम इंदिरा होता है और वो ब्लू ड्रग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो वो उस जगह की सीसीटीवी फुटेज देखने आई थी जहाँ पर बुबई मारा गया था, क्योंकि वो जानती थी कि बुबई ड्रग सप्लाई किया करता था। सीसीटीवी चेक करने पर वो देखती है कि बुबई
पीछे के रास्ते से कहीं बाहर गया था और उसके साथ एक लड़का और एक लड़की भी गई थी। बुबई की मौत का पता लगाने का जिम्मा ढोनू को भी दिया गया था, तो इंदिरा के जाने के बाद वो भी उस जगह पर आता है, लेकिन वहाँ का आदमी उसे अंदर जाने नहीं देता और उसे चाउमीन कहकर पुकारता है, जिस बात से गुस्सा होकर वो आदमी की हड्डी पसली तोड़कर एक कर देता है। ढोनू दिखने में जितना सीधा था उतना ही लोगों के लिए टेढ़ा भी था और इस बात का अंदाजा इस सीन से लग जाता है। बॉब को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि जो वो कर रहा है वो सही काम नहीं है और वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहता था, इसीलिए वो मैरी से मिलकर कहीं और शिफ्ट होने की बात करता है। मैरी उसे समझाती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कहीं और जाकर शिफ्ट हो सकें और ना ही हमारी कोई सेविंग्स हैं। इंस्पेक्टर इंदिरा अब एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है जिसने एक लड़के का पोस्टमार्टम किया था जिसकी मौत ब्लू ड्रग्स के ओवरडोज से हुई थी। डॉक्टर बताता है कि इसकी बॉडी में जिस केमिकल का ड्रग मिला है वो आज से 20 साल पहले बना था, लेकिन वो मार्केट में आया ही नहीं क्योंकि उससे लोगों को नशा होना शुरू हो गया था, इसीलिए उसे बैन कर दिया गया और शायद अब इसे ब्लू ड्रग्स के नाम से बेचा जा रहा है। अब इंदिरा के छानबीन करने के बाद ढोनू वहां आ जाता है और बुबई की मौत का सबूत देखने लग जाता है। तभी उसे वो गोलियां दिखती हैं जिससे कि बुबई को मारा गया था। मिनी को अब धीरे धीरे ब्लू ड्रग्स की आदत लगना शुरू हो गई थी और उसका सेवन किए बिना उसका मन नहीं लगता था, इसलिए वो उस लड़के से ड्रग्स लेने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर इंस्पेक्टर इंदिरा उस लड़के से पूछताछ कर रही होती हैं कि वो उस जगह पर क्या कर रहा था जहाँ पर बुबई मरा था। लड़का उसे कुछ भी नहीं बताता और बुबई को पहचानने से मना कर देता है। इंदिरा अब मिनी के पास जाती है क्योंकि वो भी लड़के के साथ गई थी, तो वो उससे भी वही सवाल पूछती है। मिनी उससे कह देती है कि वो बस ड्रिंक करने के लिए गई थी, फिर उसके बाद मुझे मेरे पापा मिल गए और उनके साथ घर चली गई। अब ये बात जानने के बाद इंदिरा का शक उसके पिता पर जाता है कि वो उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि बॉब, मिनी और मैरी कब्रिस्तान गए होते हैं वहाँ पर डेविड की कब्र पर फूल चढ़ाने। तभी बॉब का दिमाग थोड़ा टनकता है और उसे याद आता है कि वो लोगों को पैसों के लिए मारता था, तो उसने पैसे कहीं तो छुपा कर रखे होंगे और वो पहले रोज चर्च आता था, तो इसका मतलब हो सकता है कि पैसे कब्र के आसपास ही हो। वो मैरी और मिनी को वहाँ से भेज देता है, फिर कब्र पर लगा पत्थर हटाकर देखता है तो उसे वहाँ एक लिफाफा मिलता है। अपने ऑफिस जाकर जब वो उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें उसको एक ब्रेसलेट मिलता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो किसका है, तो वो अपने जेब में रख लेता है। फिर जब वो लिफाफे को और खोलता है तो उसमें एक डायरी मिलती है जिसमें कि कई लोगों के नाम लिखे हुए थे, जो कि शायद वो लिस्ट थी कि अब तक बॉब ने कितने लोगों को मारा है और किसने मरवाया है और कितने पैसे दिए हैं। डायरी के लास्ट में उसे एक चाबी लगी हुई मिलती है जिसके बारे में बॉब को कोई भी आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ की है। तभी वहाँ पर बॉब से मिलने के लिए इंस्पेक्टर इंदिरा आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम उस रात उस जगह पर क्या कर रहे थे, और उसे बुबई की फोटो दिखाकर पहचानने के लिए भी कहती है। बॉब उस फोटो को देखकर कहता है कि वो उस आदमी को नहीं जानता और उस रात वो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गया था और हमारे यहाँ एक कहावत है कि क्लाइंट और मौत कभी भी बुला सकते हैं। इंस्पेक्टर समझती है कि शायद बॉब को ड्रग्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो वो उसे बताती है कि बुबई नाम का आदमी ब्लू नाम की ड्रग्स बेचता था, बच्चों को ये पिल्स बेची जा रही हैं, ये कहकर कि पढ़ाई में ये हेल्प करती हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही इसके ओवरडोज से एक लड़का मारा गया है और शायद किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। ये सब बताकर इंदिरा बॉब को आगाह कर रही थी कि शायद उसकी बेटी भी ड्रग्स लेती हो, तो वो उसे संभाल ले क्योंकि आगे चलकर ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। बॉब घर जाकर मिनी की गैर मौजूदगी में उसके रूम में जाता है और थोड़ी बहुत छानबीन करने पर उसे एक खाली पैकेट मिलता है जिससे कि उसे शक होता है कि शायद उसमें ब्लू ड्रग ही था। तभी वहाँ पर मिनी आ जाती है और बॉब के हाथ में वो पैकेट देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन शक उस पर न जाए इसीलिए बॉब पर ही भड़कने लग जाती है और कहती है कि आप मेरे पापा नहीं हैं, इसलिए आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए रूम से बाहर जाइए। बॉब उस वक्त कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि मिनी तो उसे अपना पिता मानती ही नहीं थी, तो वो किस हक से उसे कुछ कह पाता, तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद बॉब के फोन में फिर से एक फोटो आती है जो कि इस बार किसी औरत की थी, तो वो उसे मारने के लिए निकल जाता है। वो उस औरत को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर इंदिरा आ जाती है और उस औरत को प्रोटेक्शन देकर जाने को कह देती है। बॉब वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन इंदिरा उसे देख लेती है तो उसे उस पर शक हो जाता है, तो वो उसके सामने प्रकट हो जाती है और उससे सवाल करने लग जाती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बॉब के पास बोलने को कुछ भी नहीं था, तो वो फिर से कह देता है कि वो क्लाइंट से मिलने आया था। इंदिरा बताती है कि मैं अपनी सीनियर से मिलने आई थी क्योंकि हमें पता चला था कि उन्हें मारने का
कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्योंकि वो ड्रग्स बेचने वालों से लड़ रही हैं। जो लोग ब्लू ड्रग बनाते हैं उन्हें हमारी सीनियर रोकना चाहती हैं ताकि हमारे बच्चे सेफ रह सकें। और ये सब आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल फादर हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बॉब मैरी के पास बैठा होता है। तभी मैरी कहती है कि तुमने जो बाहर शिफ्ट होने के बारे में कहा था उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले हम उस जगह पर जाकर कुछ दिन रहेंगे, तभी वहाँ सेटल होंगे। ये बात सुनकर बॉब काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने तो पूरा मन बना लिया था अपनी लाइफ को सुधारने का और अच्छे से जीने का, जिसमें कि अब मैरी भी उसका साथ दे रही थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मैरी पर गंदी नजर रखने वाला बॉस मैरी को बुलाता है और कहता है कि तुमने कंपनी की प्रॉपर्टी का अपने पर्सनल काम के लिए यूज किया है, तो अब तुम्हारी कंप्लेन करनी होगी। मैरी कहती है कि मैंने बस टिकट निकाले थे तो उसमें क्या ही गलत कर दिया, लेकिन उसका बॉस उसकी एक भी नहीं सुन रहा होता और कहता है कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारी कोई भी कंप्लेन नहीं होगी। मैरी अच्छी तरह से समझ गई थी कि उसका हवसी बॉस किस इरादे से ये सब कह रहा है और वो क्या चाहता है, तो वो कहती है कि आप ये सब मत करिए, नहीं तो मैं अपने हस्बैंड को बता दूंगी। बॉस कहता है कि तुम जाकर उसे बता दो, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, तुम्हारी नौकरी सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ, तो अच्छे से सोच लो। अब मैरी उदासी भरा चेहरा लेकर वहाँ से जाने लगती है और इस टाइम पर हमें ऐसा फील होता है कि वो जाकर बॉब को सब कुछ बताएगी और फिर बॉब बॉस को मार डालेगा। लेकिन हम देखते हैं कि मैरी वापस से कैबिन के अंदर जाती है और चप्पल उतार कर उसे बेहतरीन और शानदार तरीके से चप्पल मारते हुए उसे उसकी औकात याद दिला देती है। और इस टाइम पर हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा मर्द को सबक सिखाने के लिए मर्द की ही हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी औरत ही काफी होती है दरिंदगी से भरे मर्दों को सही करने के लिए। अब ये सारा किस्सा मैरी घर आकर बॉब को बताती है तो बॉब पहले तो कहता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, लेकिन एक तरह से वो खुश भी था कि मैरी ने खुद ही उसे ठीक कर दिया। लेकिन दुख की बात ये थी कि उसकी नौकरी चली गई थी, पर इस डर से अगर वो ये कदम ना उठाती तो शायद वो आगे चलकर कुछ और गलत करने की कोशिश करता। इसीलिए कभी कभी हमें कुछ सही करने के लिए थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉब आराम से अपने ऑफिस जा रहा होता है कि तभी ऑफिसर उसे दोबारा पकड़ के गाड़ी में डाल देता है और उससे पूछता है कि उसने उस औरत को क्यों नहीं मारा। बॉब कहता है कि वो औरत देखने से भली औरत लग रही थी क्योंकि वो ड्रग्स बनाने वालों के खिलाफ लड़ रही है और अब मैं ये काम बिल्कुल भी करना नहीं चाहता। ऑफिसर ये बात सुनकर गुस्से में कहता है कि जो तुम आज आजाद होकर घूम रहे हो वो हमारी वजह से है, इसलिए जितना कहा जाता है उतना ही करो। इस बात पर बॉब कहता है कि मेरे पास एक डायरी है जिसमें कि लिखा हुआ है कि किसने कब किसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उस डायरी में आप लोगों का भी नाम है। ये बता के बॉब उन लोगों को ये आगाह करना चाह रहा था कि अगर उन लोगों ने कुछ किया तो उन सब के नाम बाहर आ जाएंगे। दोनों ऑफिसर जाकर यही बात अपने हेड को बताते हैं तो हेड कहता है कि अब हमें बॉब की जरूरत नहीं है, इसलिए डायरी मिलते ही बॉब को उड़ा दो। तभी उसी वक्त वहाँ पर वही औरत आती है जिसे इन लोगों ने मारने का कॉन्ट्रैक्ट बॉब को दिया था। वो औरत उन सभी की हेड थी और वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहते थे ये बताया नहीं जाता। पुलिस हेड अब उस्ताद के पास जाता है और उसके सामने एक डील रखता है कि हमें आपके प्रॉफिट का 50% चाहिए, बदले में आपको श्योरिटी मिलेगी कि पुलिस आपके काम के बीच में ना आए, और अगर आप ये डील नहीं मानते हैं तो सारी पुलिस फोर्स और बाकी लोग सब मिलकर आप पर टूट पड़ेंगे और तब मैं किसी को रोक नहीं पाऊंगा। उस्ताद का डर ये डील मानने के लिए मजबूर कर देता है। तभी हेड उसे बता देता है कि जिसने आपके आदमी बुबई को मारा था उसका नाम बॉब बिशाश है, तो ये अब आपका शिकार हुआ, लेकिन इसके पास एक डायरी है जो कि मुझे चाहिए। पुलिस हेड ने मौके की नजाकत को देखते हुए एक तीर से 2 निशाने मारने का सोच लिया था, इसीलिए वो उस्ताद से हाथ मिलाने के लिए चला गया था ताकि उसे उसकी डायरी भी मिल जाए और उसके रास्ते से बॉब भी हट जाए। अब हम देखते हैं कि बॉब कालीदा के पास जाता है और उसे बंदूक वापस दे देता है, ये कहकर कि अब वो ये काम छोड़ रहा है और एक नई जिंदगी बिताने जा रहा है। तभी बॉब उसे वही चाबी दिखाता है और पूछता है कि ये चाबी किस जगह की हो सकती है। उस चाबी को देखते ही कालीदा समझ जाता है कि ये कहाँ लगेगी, तो वो बॉब को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कई सारे संदूक रखे हुए थे और उसी में से एक संदूक बॉब का था जिसकी चाबी उसके पास थी। बॉब कालीदा से पूछता है कि संदूक के बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कालीदा कहता है कि नियम नियम होता है, मेरा काम है मुंह बंद रखना और जितना पूछा जाए उतना ही बताना। अब इसके बाद बॉब उसी चाबी से संदूक को खोलता है तो संदूक पूरा पैसों से भरा होता है, जिसे देखकर बॉब की आंखों में अलग ही चमक आ जाती है, जैसे किसी को रेगिस्तान में पानी का तालाब मिल गया हो। वो कालीदा के पास जाता है और अब तक जितना भी उनका कर्जा था वो चुका देता है। अब हम देखते हैं कि उस्ताद ढोनू को
बुलाता है और उसे बॉब की फोटो दिखाकर कहता है कि इस आदमी को तुम्हें मारना है। ढोनू आज जो भी था वो बॉब की वजह से ही था, तो वो बॉब को मारने के लिए मना कर देता है। तो उस्ताद के बगल वाला आदमी उसे तुरंत ही गोली से उड़ा देता है और ढोनू की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि ड्रग्स न मिलने पर मिनी अब धीरे धीरे उसके लिए तड़पने लगी थी, क्योंकि उसे तो अब उसकी लत लग चुकी थी। तो वो उसी लड़के से ड्रग्स मांग रही होती है, लेकिन उसके पास एक भी गोली नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि मिनी के पास डॉक्टर अंकल का फोन आता है। ये वही अंकल थे जो उसके पापा डेविड के साथ काम करते थे। अब हम देखते हैं कि मैरी बॉब के साथ बाहर जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है कि तभी उसे वही ब्रेसलेट मिलता है जो बॉब ने अपने जेब में डाल लिया था। बॉब जब रात में घर आता है तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर सी दौड़ रही होती है, क्योंकि उसके साथ अब सब कुछ सही हो रहा था और अब उसके पास इतने पैसे भी थे कि वो कहीं और जाकर सेटल हो सकते थे। तभी मैरी उसे वो ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है कि तुम्हारे जेब में कैसे आया, क्योंकि ये तो डेविड का ब्रेसलेट है जो कि मैंने उसे दिया था। जिस दिन डेविड का मर्डर हुआ उस टाइम उसका पर्स और ये ब्रेसलेट भी चोरी हुआ था, तो ये तुम्हारे पास कैसे आया। बॉब उसे कुछ समझा पाता कि तभी वहाँ पर उस्ताद के गुंडे आ जाते हैं और उस पर हमला करके उसे बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। वो उसे मार मार कर बस यही एक सवाल कर रहे होते हैं कि डैरी कहाँ है, यहाँ तक कि उसका हाथ भी तोड़ देते हैं। लेकिन बॉब बार बार यही कह रहा होता है कि वो कोई भी डैरी नहीं जानता। अब गुंडे मैरी और उसके बच्चे को मारने की धमकी देने लग जाते हैं। तभी बॉब बता देता है कि डैरी कालिदा के पास रखी हुई है। वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर मैरी बॉब को संभालने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन तभी गुंडा वापस आ जाता है और कहता है कि इस काम के नियम को तो आप जानते ही होंगे कि एक बार ये काम ले लिया तो फिर खत्म करके ही माना जाता है। और इतना कहते ही वो बॉब पर गोली चला देता है, लेकिन तभी मैरी बॉब के सामने आ जाती है और गोली मैरी के गले पर जा लगती है, जिससे कि वो बॉब के बाहों में आखिरी सांस लेते लेते मर जाती है। अब यहाँ पर बॉब का खून पूरी तरह से खौल उठता है, क्योंकि उस गुंडे ने उससे वो छीन लिया था जो उसका सबसे प्यारा था। तो वो गुस्से में आकर एक हाथ से ही उस गुंडे से बंदूक छीनने लग जाता है। तभी उस टाइम गोलियां इधर उधर चलने लग जाती हैं। बॉब कैसे भी करके दूसरे आदमी को गोली मारने में कामयाब हो जाता है और थोड़ी देर बाद उस गुंडे को भी मारकर नरक में भेज देता है। दोनों गुंडों को मार देने के बाद जब वो मैरी की तरफ देखता है तो उसकी एकदम हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो देखता है कि उस गोलीबारी में उसके बेटे को भी गोली लग गई थी, जिसकी वजह से वो भी मर चुका था। बॉब हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था, लेकिन आज उसके सारे सपने उजड़ गए थे और उसका जो भी था सब कुछ चला जा चुका था। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर इंदिरा आ जाती है और उसे पकड़कर जेल ले जाने लगती है। जेल ले जाते वक्त बॉब इंदिरा से कहता है कि फादर ने कहा था कि तुम अपनी परछाई से कभी भाग नहीं पाओगे, लेकिन ये कर्ज तो मेरा था, तो मैरी और मेरे बच्चों ने क्यों चुकाया। मैंने कल ही चर्च में खुद से वादा किया था कि मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मेरे ही सामने उन सबको मार दिया और मैं बचा नहीं पाया। इतना कहने के बाद बॉब के सारे इमोशंस बाहर निकल जाते हैं और वो मैरी और अपने बच्चे को याद करके रोने लग जाता है। इंदिरा उसकी भावनाओं को समझती है और तब वो हथकड़ी की चाबी उसके पास रख देती है, ताकि जो बदले की आग उसके अंदर भड़क रही है वो उसको बुझा सके। और इसमें इंदिरा का घाटा नहीं था बल्कि फायदा ही था, क्योंकि वो बुरे लोगों को ही खत्म करने जा रहा था। बॉब पुलिस वैन से निकल जाता है और सीधा कालिदा के पास जाता है और दोबारा से गन्स मांगता है, क्योंकि अब वो उस इंसान का खात्मा करने जा रहा था जिसने उसकी बीवी बच्चों को मरवाया था। बॉब पैसों से भरा बैग बाहर लाता है और उसमें से कुछ पैसे निकालकर कालिदा को देकर कहता है कि जो बाकी पैसे हैं वो मिनी तक पहुंचा देना और जो ये डायरी है वो इंस्पेक्टर इंदिरा तक पहुंचा देना। और मेरी आखिरी इच्छा ये है कि अगर मैं जिंदा ना आऊं तो मेरी लाश को मैरी के बगल में ही दफना देना। इतना कहकर वो उस्ताद की मौत बनकर वहां से निकल जाता है। उस्ताद के अड्डे पर पहुंचते ही बॉब गोलियों की बरसात शुरू कर देता है और जो कोई उसके सामने आ रहा था उसे उसकी मौत से मिलवाते जा रहा था। धीरे धीरे ऐसे ही सबको मारते हुए वो उस्ताद के पास पहुंच जाता है, जहां पर पुलिस हेड भी बैठा हुआ था। तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे भी मार डालता है। बॉब उस्ताद को मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी वहां पर मिनी आ जाती है, जिसके हाथ में बंदूक थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस डॉक्टर अंकल के बारे में मिनी बात किया करती थी वो कोई और नहीं बल्कि उस्ताद ही था। उस्ताद मिनी को भड़काने लगता है कि इसने तुम्हारी माँ को मार डाला है, जिसे सुनकर मिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और बॉब की कोई भी बात सुने बिना वो उस पर गोली चला देती है। गोली कंधे पर जाकर लगी थी, जिससे कि बॉब बच जाता है। तो वो उस्ताद से कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी तो तुमने मैरी और मेरे बच्चे को क्यों मारा। उस्ताद कहता है कि ये जंग का दस्तूर है कि सिर्फ बेकसूर लोग ही मरते हैं, तुम और हम लड़ते हैं और मरते आम इंसान हैं।
ये बात सुनने के बाद मिनी की आंखें खुल जाती हैं कि उसके डॉक्टर अंकल कोई भले आदमी नहीं हैं, बल्कि वही सबसे बड़े विलन हैं। तो वो उसको रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उस्ताद उसे धक्का दे देता है, जिससे कि वो कुर्सी से जा लड़ती है और तुरंत ही बेहोश हो जाती है। मौका देखकर बॉब उस्ताद के पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और उसका गला अपने पैरों से ही दबाने लग जाता है। तभी उसे अपनी गन मिल जाती है और वो गन लोड करके धड़ाधड़ लगातार उस्ताद के भेजे में सारी गोलियां उतार देता है। और उसका जो गुस्सा और बदले की आग थी वो उस्ताद के भेजे की छल्ली हो जाने के बाद बुझ जाती है। अब सीन यहाँ से 6 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि मिनी मैरी और डेविड के कब्र के पास खड़ी होती है और उनको याद कर रही होती है। तभी वहाँ पर बॉब आता है, तो वो उसे देखते ही वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो बॉब को अब भी अपना पिता नहीं मानती थी और ये समझती थी कि शायद उसी की वजह से मैरी की मौत हुई है। बॉब उससे कहता है कि हम अब और कितने दिन ऐसे ही रहेंगे, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। मिनी रूड होकर कहती है कि मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, इसलिए मैं आपके घर पर रहती हूँ, अगर आपको पसंद नहीं तो मैं चली जाऊंगी। बॉब की लाइफ में अब मिनी के अलावा और कोई भी अपना नहीं रह गया था, तो वो उससे कहता है कि तुम्हें जैसे भी रहना है रहो, लेकिन घर छोड़कर कभी मत जाना। मिनी के जाने के बाद बॉब मैरी की कब्र की ओर देखते हुए कहता है कि मिनी अब भी मुझसे बहुत गुस्सा है और अब तक मुझे माफ नहीं किया है। मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना जीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस एक बार मिनी सेटल हो जाए फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो ऐसे ही बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर एक फोटो आती है। बॉब इधर उधर देखने लग जाता है कि ये फोटो आखिर भेजी किसने, क्योंकि सारी गैंग तो खत्म हो चुकी थी। तभी हमें यहाँ पर फोटो दिखाई जाती है, जो कि विद्या नाम की औरत की होती है, जिसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट बॉब को मिला होता है। बॉब उसकी फोटो की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल होती है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम बॉब विश्वास है, वो कैरेक्टर पहली बार हमें 2012 में आई फिल्म कहानी में देखने को मिला था, जो कि उसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर ही था। उस मूवी में बॉब का ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, लेकिन जिसने ये रोल निभाया था उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इस किरदार को पेश किया कि सबका दिल ही जीत लिया, जिसके चलते अब उस छोटे से कैरेक्टर की पूरी फिल्म ही बन गई, जिसके बारे में हमें बताया गया है कि उसकी लाइफ कैसी थी। उस फिल्म में बॉब विश्वास का रोल शाश्वत चटर्जी ने निभाया था और उनकी इतनी जबरदस्त एक्टिंग थी कि उस छोटे से रोल में भी उस किरदार को निभाने के लिए काफी तारीफ मिली थी। अब यहाँ पर मुझे सबसे अजीब चीज ये लगी कि जिसने ये रोल निभाया था और जिसकी वजह से इस कैरेक्टर को पहचान मिली, उसे ही फिल्म में क्यों नहीं लिया गया। ये तो वही बात हो गई कि आप खाना तो शाही पनीर चाहते हो, लेकिन आपको मिल कढ़ाई पनीर गई। अब ऐसा नहीं है कि कढ़ाई पनीर टेस्टी नहीं होती, लेकिन जो टेस्ट शाही पनीर का होता है वो कढ़ाई पनीर में कहाँ ही होगा। भले ही दोनों में पनीर है, लेकिन दोनों का टेस्ट बिल्कुल ही अलग ही रहेगा। तो इस एग्जाम्पल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस एक्टर की वजह से इस रोल को जाना गया था उसे ही फिल्म में लेना चाहिए था। लेकिन हम समझ सकते हैं कि मूवी के जरिए ही सब पैसा भी कमाते हैं, तो अगर कोई बड़ा नाम नहीं जुड़ा होगा तो लोग कैसे देखेंगे, और लोग देखेंगे नहीं तो पिक्चर पैसा कैसे कमाएगी। तो शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभिषेक बच्चन को कास्ट किया गया होगा। बाकी अभिषेक बच्चन की बात करें तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बॉब विश्वास के किरदार को निभाया है, लेकिन जिसने भी कहानी मूवी का बॉब विश्वास देखा होगा उन्हें उसके सामने ये वाला बॉब विश्वास फीका लगेगा। अगर ये मूवी एकदम फ्रेश होती और इसके पहले इस कैरेक्टर को कहीं भी देखा ना गया होता तो शायद ये अभिषेक बच्चन की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती, जो कि अभी भी मानी जा रही है। लेकिन बात वही है कि एक बार जो हमें पसंद आ जाता है तो उसकी जगह कोई और ले तो वो जल्दी पसंद नहीं आता, भले ही वो उससे बेटर क्यों ना हो। मुझे लगता है कि ये मूवी अभिषेक बच्चन को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है, क्योंकि कोई और बड़ा एक्टर या फिर कोई मजा हुआ कलाकार देखने को नहीं मिलता। शायद इसलिए ताकि ऑडियंस का ध्यान बस अभिषेक बच्चन पर ही रहे और उन्हें ही देखे। अब बात करें मूवी की तो बॉब की याददाश्त जा चुकी थी, लेकिन इस 2 घंटे की मूवी में हमें उसके पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया कि उसके साथ क्या हादसा हुआ था जिससे कि उसकी याददाश्त चली गई, और वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के काम में कैसे आया, या फिर वो एक अच्छा आदमी था या फिर बुरा आदमी। हालांकि इंसान अच्छा और बुरा दोनों ही होता है। बॉब अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन बाकी लोगों के लिए विलन से कम नहीं था। हमें दिखाया गया है कि मैरी का जो पहला पति था उसको बॉब ने ही मारा था। अब उसे क्यों मारा था ये भी ज्यादा क्लियर नहीं दिखाया गया है, लेकिन सीन से पता चल रहा था कि शायद बॉब मैरी को चाहता था और उसे पाने के लिए उसने ऐसा किया था। कुल मिला के यही कहूंगा कि अगर आपने कहानी मूवी का बॉब देखा है तो ये बॉब आपको सही नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ यही मूवी देखते हैं तो अभिषेक बच्चन की एक्टिंग आपको उनका फैन बना देगी। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो उसे ZEE5 ऐप पर देख सकते हैं, और ये 1 टाइम
टाइम वॉच मूवी तो है ही। तो ये था एक्सप्लेनेशन बॉब विश्वास मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।